नमस्कार बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी हमें जो क्वेश्चन निकालने होते हैं उनमें ऊंचाई और दूरी दो चीज दी जाती है और उन्हीं डिस्टेंस और हाइट के अकॉर्डिंग ही हम अपने चित्र को बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो हम पहले देख लें कि इनका क्या वो है, इसका नियम क्या है। इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र बनाना होता है और उसके चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि कौन सी रेखा में दी हुई है और कौन सी निकालनी है। अब हम ये पता करें कि जैसे ये क्षैतिज रेखा है, यानी मान लीजिए कि ये सड़क है, सड़क नीचे होती है और सीधी होती है, तो इसको हम हमेशा क्षैतिज रेखा में दर्शाएंगे सड़क को। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ये जो खड़ी हुई रेखा है, ये खींचेंगे तब जब हम ये देखेंगे कि ऊपर ऊंचाई पे रखी हुई कोई वस्तु है, उसकी सड़क से अगर सड़क पर कोई खड़ा हुआ मनुष्य है, वो ऊंचाई पे रखी हुई वस्तु को देखे तो क्या होगा, इस तरह से तिरछी रेखा जाएगी। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, तो अगर हम रेखा खींचे उसकी दृष्टि से और उस वस्तु की ऊंचाई तक, तो ये तिरछी रेखा आएगी। इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी AB, यानी क्षैतिज रेखा से उस वस्तु तक की ऊंचाई, ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, ये इसको कहते हैं उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की ओर रखी गई वस्तु के देखने पर जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। इसको हम थीटा से या किसी भी एंगल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक हो गई क्षैतिज रेखा, दूसरी हो गई दृष्टि रेखा और तीसरी हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर से एक बार समझा दें। क्षैतिज रेखा मान लीजिए सड़क है और ऊपर हवाई जहाज मान लीजिए उड़ रहा है। आप देखिए, सोचिए कि हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो अगर हम नीचे खड़े होकर हवाई जहाज को ऊपर देखेंगे तो क्या किस तरह का चित्र बनेगा, यानी ये तिरछी रेखा जाएगी आंख से हवाई जहाज तक की। और फिर उस जगह से हम नीचे की तरफ रेखा खींच दें सीधे लंबवत, तो ये रेखा भी आ जाएगी और इन तीनों रेखाओं से एक कोण, एक त्रिभुज बनेगा जो होगा समकोण त्रिभुज। उसमें एक कोण होगा जो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर रखी हुई वस्तु को देखा है। तो ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऊंचाई पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और नीचे जो वस्तु है उसको देख रहा है। तो जब ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। नीचे की ओर देखना यानी झुकी हुई निगाहें, यानी अवनमन। झुकना मानी नमन होता है ना, तो उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। यानी हम झुका के, निगाह झुका के जिस वस्तु को देखेंगे उसको हम, उससे जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे। यहाँ से इसकी आंख से इधर को अगर हमने रेखा खींच ली तो ये अब सेकंड कंडीशन है कि कोई व्यक्ति जो है वो ऊंचाई पर बैठा हुआ है और ऊंचाई से नीचे जाती हुई या रखी हुई वस्तु को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि से इस वस्तु तक जो रेखा खींचेंगे वो तिरछी रेखा आएगी, जिसको हम समकोण त्रिभुज में कर्ण बोलते हैं। तो ये तिरछी रेखा आई है। और आंख से जो इधर को रेखा खींचेंगे वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है।
इन 3 रेखाओं से समकोण त्रिभुज बन गया। अब जो दृष्टि नीचे झुका के जो देख रहा है इस कार को, नीचे वाली वस्तु को जो सड़क पे चल रही है, तो झुकने से, उसकी आंख के झुकने से जो कोण बना क्षैतिज रेखा के साथ, वो अवनमन कोण कहलाएगा। इधर बना था उन्नयन कोण जब दृष्टि ऊपर को गई थी, और जब दृष्टि नीचे को आई तो बना अवनमन कोण। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, वो इन्हीं दोनों कोणों पर आधारित होते हैं। तो हमें मेन चीज पे फोकस करना है ये कि देखने से, ऊपर को देखने से उन्नयन कोण बनता है और नीचे को देखने से अवनमन कोण बनता है। बस इन दोनों कोणों और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा और तिरछी रेखा, इन तीनों रेखाओं से संबंधित जो भी चित्र बनता है उससे हमें या तो हाइट निकालनी होती है या हमें क्षैतिज रेखा की लंबाई निकालनी होती है। उस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। तो देखिए यहाँ हमने सड़क बनाई है, सड़क पर ये चल रही है गाड़ी, तो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो गाड़ी को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ ये अवनमन कोण बना रहा है। तीसरी बात है बच्चों, ये एक व्यक्ति ऊंचाई पर बैठा हुआ है। अब ये ऊपर भी देख सकता है और नीचे भी देख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही देखे, ये ऊपर भी देख सकता है। तो बीच से हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली। अब ये अगर ऊपर हवाई जहाज को देखता है तो इसकी दृष्टि से क्षैतिज रेखा के साथ ये उन्नयन कोण बनता है, और अगर ये नीचे कार को देखता है तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ अवनमन कोण बनता है। यानी कार से बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है और हवाई जहाज की तरफ बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, ऊपर की ओर देखा गया कोण उन्नयन कोण और नीचे की ओर देखा गई वस्तु से बना कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध। अब देखिए, ये क्षैतिज रेखा खींची और ये क्षैतिज रेखा खींची, इन दोनों को मिला दिया तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही आपस में बराबर होंगे।